हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके साथ गले का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। इसको अगर आप नॉर्मल प्लेन सूट में भी बनाओगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने इसको मैचिंग में रेडी किया है। यहाँ पे हमने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई हमने 5 इंच ली है, यानी कि डबल में ये 10 इंच है। फोल्ड करके हमने 5 इंच ले ली है और लंबाई इसकी टोटल 14 इंच ली है हमने। 13 से 14 इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस लगानी है सबसे पहले हमने। तो गले की जो ब्रॉडनेस है वो हम 3.25 इंच लगा लेंगे, यानी कि 3.75। तो ये हमने 3.25 इंच गले की चौड़ाई लगा लेनी है। अगर ज़्यादा हेल्दी लोग हैं वो 4 इंच लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पतले हैं वो यहाँ पे 3.5 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गले की जो लंबाई है वो हमने 14 इंच के करीब रखनी है। हम इसको तिरछे में 14 रख रहे हैं। तो इस तरह आपने नीचे एक लाइन बना देनी है। अब यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई लेंगे नीचे की तरफ से। 1 इंच का एक निशान लगा देते हैं। अब पूरी ये जो पट्टी है वो 1 इंच की चलेगी और जो हमारा कट वर्क बनेगा वो भी 1 इंच का बनेगा। अब हमने गले की डीपनेस लगा लेनी है। जितना भी आप गला डीप पहनना चाहते हैं, 6 7 8 जितना भी पहनना चाहते हैं उतनी आप डीपनेस इसमें लगा लें। और यहाँ पे 1 इंच का निशान बना लेंगे, क्योंकि ये जो पट्टी है ये सीधी चलेगी। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दीजिए और ऊपर की तरफ आपने शेप जो भी लगानी है, चाहे आप इसको गोल में लगाएं, चाहे आप इसको वी शेप में लगाएं, आपकी चॉइस रहेगी। मैं हल्का सा वी शेप राउंड लगा रही हूँ। इसको हल्की सी गोलाई देते हुए वी शेप लगा रही हूँ। तो इसको मैंने इसके साथ ऐसे मिला दिया है। अब बाहर की तरफ हमारी 1 इंच की पट्टी चलेगी, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। शेप को बिल्कुल अच्छी तरह मेंटेन कर लीजिए। ये जो कर्व था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। इस तरह 0.25 से 1 इंच की पट्टी बाहर की तरफ चला लेते हैं और इसकी कर लेते हैं कटिंग। अभी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, कटिंग एक और होनी है, वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने इसको कट कर लेना है। ये जो हमारा मेन गला बनेगा सूट के ऊपर, ये वो वाला है। जो अंदर का पैटर्न है वो अभी बनाना है हमने। ये कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर जोड़ लेंगे बीच का गैप रखते हुए। अब ये देखिए, ये जो बीच में से निकली थी पट्टी, इसको आपने फेंकना नहीं है। ये अभी आगे डिज़ाइन में काम आएगी। इसके नीचे आप 1 इंच की बुकरम और जोड़ लें, क्योंकि जब इसका पैटर्न बनेगा वो थोड़ा सा फिर छोटा हो जाएगा। इसके नीचे मैंने 1 इंच की बुकरम जोड़ ली है। अब हम यहाँ पे 1 1 इंच का निशान पूरे में लगा लेते हैं। जो नीचे तो 1 इंच का निशान ऑलरेडी है ही, लेकिन ऊपर की तरफ हम इसको 1 इंच का निशान लगाकर ऐसे शेप दे लेते हैं। अब हमने इसके लिए एक पैटर्न कट करना है छोटा सा, उसी से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। इस तरह 1 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा हम एक बुकरम का पीस ले लेंगे। उसको फोल्ड करते हुए हाफ राउंड कट कर लेते हैं। अगर आपके पास हाफ राउंड कटा हुआ है कोई भी तो वो यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो इस तरह बना लीजिए। ये हाफ राउंड बन गया है। अब हम इसको गले के ऊपर रखेंगे, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए। इस पैटर्न को हमने कट पीस के ऊपर रखना है और इस तरह एक सर्कल बना देना है, जैसे जैसे इसकी कटिंग हुई थी। जब हम इस सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ बुकरम का पीस रहना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसे अटैच करेंगे तो वो ज़रूरी है। अगर आपने बिल्कुल एंड पे सर्कल को बना लिया तो इसको जोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। तो थोड़ी सा आपने आधे इंच का बुकरम का पीस नीचे की तरफ रख के फिर इसको ड्रॉ करना है। जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कपड़े के ऊपर होने चाहिए। तो नीचे की तरफ भी हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। ऊपर से कटिंग आपने इस तरह सीधी लेनी है। अब सर्कल को घुमाना है, घुमाते हुए इसको अब कट कर लेते हैं, जैसे जैसे हमने शेप लगाई हुई है। अब ये दोनों पीस हमारे ये कट गए हैं। इस तरह इसकी शेप आ जाएगी और ये जो गले के अंदर हमारा पैटर्न जुड़ जाएगा। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर अटैच करना है। ये जो मेरा बॉटम वाला कपड़ा है इसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ। इस तरह रखते हुए एक बार इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं, जिससे ये जो पेस्टिंग है कपड़े के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाएगी और जो आपका ये सर्कल है इसको सिलने में आपको बहुत ईजी रहेगा। अब हमने इसको जोड़ लिया है और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा में मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ा है, बाद में इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों पीस हमने इस तरह कट कर लिए हैं। अभी इसी कपड़े के नाप का एक पीस और कट कर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो गला था हमारा इसको भी हमने अटैच कर लिया है और साइड पे सिलाई लगा ली है, कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है। अब हम इसका हाफ भी मेज़र कर लेंगे।
हाफ का निशान लगा लेंगे। पहले शर्ट के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल गला बनाना है, जैसे हम नॉर्मल गला बनाते ही हैं, सेम उसी तरीके से इसको बनाएंगे। ऊपर की तरफ पहले सिलाई लगाएंगे, फिर बीच में एक निशान दे देते हैं जिससे गला हिलेगा नहीं, और अकॉर्डिंग टू योर शेप इसको सिल लेते हैं। कट करके इसको फिर सीधा कर लेंगे। अब ये गला हमारा बन चुका है, इसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको एक बार प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो आपको नज़र आएगी। नेक बनाने के बाद अब ये जो हमारा पैटर्न हमने बनाया था अंदर वाला, जिसके ऊपर हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किए थे, अब इसको हमने सिलना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो कपड़ा है उसमें बिल्कुल झोल नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे आपने शेप को कट किया था सेम उसी तरीके से आपने इसको सिल लेना है, और अंदर की तरफ सिलना है, यानी कि बाहर की तरफ नहीं सिलना है। अभी सिर्फ अंदर की तरफ जो सर्कल वाली साइड है उसी तरफ सिलेंगे और इसको फिर कट करके सीधा करेंगे। अब सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसके अंदर से इसको कट करते हैं। उल्टी साइड से मैं इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरफ से हमारी जो सिलाई होती है वो विजिबल होती है, हमें दिखती है। बिल्कुल कॉर्नर तक आपने इसको कट करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह शेप में आप इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये कपड़ा हमें नहीं चाहिए है। इसको निकालने के बाद इसको करते हैं हम सीधा, और शेप को एक बार प्रेस कर लीजिए। उसके बाद फिर इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। कटिंग करने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं, और आपने जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा घुमाते हुए सीधा करना है, दबाते हुए सीधा करना है, जिससे इसके कॉर्नर में कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये बन गया है। अब इसके जो एंड पे हमने सिलाई लगानी है। ये जो इसका एंड है बुकरम का आपको नज़र आ रहा है, इसके एंड पे आपने सिलाई लगानी है, जिससे कपड़ा हमारा झोल नहीं खाएगा, और जब आप प्रेस करोगे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब देखिए ये पैटर्न हमारा बन गया है। सेम इसी तरह हमने दूसरा भी बना लेना है। दोनों पैटर्न बनाने के बाद इस तरह ये मैंने मैचिंग लेस ली है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी, जो एंड पे हमने सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर लेस को सीधा रखेंगे। लेस को सीधा रखना है और इसके ऊपर रखते हुए अटैच कर देना है। आप उस सिलाई पे लगाइए जहाँ तक आपने इसको दिखाना है, उसी सिलाई पे रखना है। लेस उतनी दिखाइए अंदर की तरफ जितनी आप दिखाना चाहते हैं। अगर लेस चौड़ी है तो आप अंदर की तरफ दबा सकते हैं इसको। इस तरह मैंने दोनों पैटर्न के ऊपर पहले लेस लगा लेनी है। लगाने के बाद फिर इसको गले में अटैच करेंगे। देखिए दोनों पैटर्न हमारे ये बन चुके हैं। अब हम इसको गले के अंदर की तरफ रखते हैं। लेस जितनी आप दिखाना चाहते हैं उतनी दिखाइए, जितनी आप दबाना चाहते हैं उसको अंदर की तरफ रखिए। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और एंड तक सिलाई लगाकर इसको छोड़ देंगे। नीचे की तरफ अभी इसको जोड़ना नहीं है। दोनों तरफ आप सेम पहले इसको साइड में जोड़ लीजिए। नीचे की तरफ की जो सिलाई है वो एंड में लगेगी। इसको आपने इस तरह सीधा रखना है, और नीचे की तरफ जो है सिलाई को डबल जरूर करेंगे जिससे ये खुले ना। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी पैटर्न को जोड़ते हैं। अब दोनों को पैटर्न्स को हमने बराबर रखना है, और इसके ऊपर सिलाई को लगा देना है। और एक चीज़ का ध्यान भी आपने रखना है कि ये जो हमारे हाफ सर्कल के फेसेस हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। अगर ये मैच नहीं होंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने सिलाई लगाई है। ये मैंने कपड़ा लिया है, 7 से 8 इंच लंबा कपड़ा ले लीजिए। ये डबल में होना चाहिए, यानी कि 7-8 इंच डबल में होना चाहिए। ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। कपड़े को अब नीचे रखा है पैटर्न के, और जितना गला आप डीप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 7.5 इंच गले को डीप रखा है, इसके नीचे कपड़े को रख लिया है। अब ये पिन लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे ये हिले ना। और दूसरी तरफ ये सर्कल को बराबर रखते हुए इसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे। गले की शेप बिल्कुल अच्छी तरह आनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं, और जब हम सिलाई को शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा लॉकिंग करके चलेंगे, और एंड में हम इसको फिर दोबारा से लॉक करेंगे, जिससे ये हमारा सिलाई वाला फेस है ये खुलेगा नहीं। दोनों साइड सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करते हैं।
धागों की फिनिशिंग हमने करनी है एंड में, और गला हमारा बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह जो ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पे आप मोती भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। आप इसको ऐसे ही बीच में टांके भी लगा सकते हैं। मैं इसको अंदर से टांका लगा दूंगी। अगर हम नहीं लगाते हैं तो इसके जो फेस हैं पहनने के बाद उठेंगे, इसलिए नीचे वाले कपड़े से इसके साथ जोड़ देना है। और बहुत ही सुंदर सा ये नेक बनकर तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बहुत सारे डिज़ाइन आएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।